नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा छठी का गणित का वर्कशीट संख्या 25 लेकर के उपस्थित हुई। यह दिनांक 30 सितंबर 2021 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति, जिसमें पहला है वृत्त। देखिए वृत्त के बारे में वृत्त के भाग केंद्र। केंद्र जो होता है वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। ये केंद्र है। ये वृत्त पर जो स्थित कोई भी बिंदु है, यहाँ पे कोई भी बिंदु है उससे समान दूरी पर होता है। ये समान दूरी पर होता है, ठीक है। तो उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। उसे यहाँ पे क्यू के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए ये क्यू के रूप में दर्शाया गया है। अब आता है त्रिज्या। त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है। यानी वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, उसको जब जोड़ता है, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या कहलाएगी। वृत्त का केंद्र से इसके ऊपर मिलाने वृत्त पर स्थित कोई बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्यू आर एक त्रिज्या है। व्यास वह रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं से होकर के दो बिंदुओं को मिलाती है और केंद्र से होकर के जाती है। यानी वृत्त के पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर के गुजरती है उसको हम कहेंगे व्यास। व्यास में क्या है, दो बार त्रिज्या आया है, एक यहाँ से त्रिज्या और एक यहाँ त्रिज्या, तो दो त्रिज्या होता है। तो इसलिए वृत्त जो है वृत्त का केंद्र से होकर गुजरता है, या त्रिज्या का दुगुना होता है, क्योंकि दो इसमें त्रिज्या है। यहाँ पे ए बी त्रिज्या के रूप में दर्शाया है। अब प्रकार का प्रयोग करते हुए हम इसकी रचना कैसे करेंगे। जैसे दिया हुआ प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो सबसे पहले जो आपके पास प्रोटेक्टर होता है, ये एक कंपास होता है जिसमें एक नुकीला सिरा होता है और एक में हम पेंसिल लगाते हैं। तो ये वाले का यूज करना है। और देखिए कैसे यूज करना है। प्रकार की सहायता से, इसको हम प्रकार कहते हैं, इंग्लिश में कंपास कहते हैं। उसमें 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या खोलना है। यानी इसका इसके बीच की जो लेंथ है, ये इसके बीच की लेंथ 5 सेंटीमीटर की होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर की लेंथ लेकर के हम त्रिज्या लेकर के इसका मुंह खोलेंगे। अब अच्छी छिली हुई पेंसिल से कागज पर एक बिंदु ओ अंकित करेंगे। पहले एक पॉइंट ओ अंकित करेंगे, यहाँ पे ओ अंकित करेंगे। फिर ओ पर यह नुकीला सिरा इस पे रख देंगे और इसके चारों साइड पेंसिल वाला हिस्सा घुमा देंगे। तो ये बन गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। यानी प्रकार के नुकीले सिरे को ऊपर रखेंगे, फिर वृत्त बनाने के लिए प्रकार को धीरे धीरे चारों साइड घुमा देंगे। अब उदाहरण 2, केंद्र से सी पर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए और बिंदु पी क्यू आर इस प्रकार अंकित करें कि पी वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो, क्यू वृत्त पर स्थित हो और आर वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो। तो इसी तरह हमें क्या करना है, आपको एक बिंदु सी लेना है, ठीक है, और इसको ले लिया सी। अब इसका जो लेंथ है, इसके बीच की दूरी, इसके बीच प्रकार के यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 4.5 लेना है। 4.5 यानी 4.5 सेंटीमीटर लेना है। और नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखेंगे, नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे और फिर इसके चारों ओर एक बार हम इस तरह से घुमा देंगे। चारों ओर सर्कल ऐसे करके हम पेंसिल घुमा देंगे। यानी वृत्त का यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखेंगे और इसके चारों ओर 4.5 सेंटीमीटर ये खुला हुआ है, तो इस तरह से ये सर्कल बन जाएगा। अब कह रहा है, तो यहाँ पे ये सर्कल बन गया जिसकी सी दिया हुआ है केंद्र और यहाँ पे ए बिंदु। अब कह रहा है पी क्यू आर इस प्रकार अंकित कीजिए। तो ये ए आप डाल सकते, तो कह रहा है क्यू इस प्रकार अंकित करें, पी इस प्रकार अंकित करें जो कि आंतरिक भाग में, पी अंदर के हिस्से में, तो पी अंदर में कहीं पे भी आप पी डाल सकते हैं। उसके बाद क्यू कहाँ पे है, क्यू वृत्त पर स्थित है, तो वृत्त का जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री पे कहीं भी क्यू ले ले। और आर इस
वृत्त के बाहर वाले पॉइंट हिस्से में आर ले लें। तो ये अंदर वाले हिस्सों को अभ्यंतर कहते हैं, ये वृत्त पर है, और ये बहिर्भाग है। तो इस तरह से ये आ गया। ठीक है, तो ये था इसके सवाल। अब आओ सवाल करने के लिए दिए गए हैं, तो सवाल करते हैं। पहला सवाल है, प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाइए। तो सबसे पहले हम ये प्रकार, इस तरह से प्रकार है, तो इसके बीच में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेंगे, 3 सेंटीमीटर इसका मुंह खोल लेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट डिनोट कर देंगे, और 3 सेंटीमीटर पे यहाँ पे हम जैसे 3 सेंटीमीटर का मुंह खोल लिया है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे पेंसिल वाला हिस्सा आ जाएगा, और इसके चारों ओर धीरे धीरे इस तरह से घुमा दीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपका एक वृत्त बन जाएगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे ओ और ए डाल दे, इस तरह से बन जाएगा। दूसरा कह रहा है, एक ही वृत्त पर 3 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बनाने हैं। तो सबसे पहले एक वृत्त लीजिए ओ, पहले 3 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के, पहले 3 सेंटीमीटर का आर्क लेकर के हम यानी इसका मुंह, कंपास का मुंह खोल करके 3 सेंटीमीटर का मुंह खोल करके हम चारों साइड घुमा देंगे। नुकीला हिस्सा यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखेंगे, और पेंसिल वाला हिस्सा हम इस 3 सेंटीमीटर पे डाल करके और इस तरह से हम चारों साइड घुमा देंगे, तो ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 5.5 सेंटीमीटर। अब दोबारा फिर इसका मुंह खोलेंगे, अब 5.5 सेंटीमीटर इसका मुंह, अब 5.5 सेंटीमीटर का खोलना है। ठीक है, अब 5.5 सेंटीमीटर लेकर के केंद्र यही रहने देना है, और इस तरह से चारों साइड अब इस तरह से घुमा देना है। तो ये हो जाएगा 2 वृत्त, जिसकी त्रिज्या अलग अलग है। इसकी त्रिज्या 5.5 दिया हुआ है, और इसकी त्रिज्या 3 दिया हुआ है, और ये बन जाएगा। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल यानी संकेंद्रीय वृत्त, यानी इस तरह से भी आप देखिए एक वृत्त ये बन गया। और इसके अंदर ही समान उस इस तरह से दूसरा वृत्त भी बन जाएगा। इस तरह से समझिए। ठीक है, ये हो गया, इसका हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और इसका हो गया 5.5 सेंटीमीटर। ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है, एक वृत्त बनाइए। क्या सवाल दिया हुआ है, एक वृत्त बनाइए और एक्स वाई जेड इस प्रकार अंकित कीजिए कि एक्स वृत्त पर स्थित हो, वाई वृत्त के आंतरिक भाग में हो, और जेड वृत्त के बाहरी भाग में हो। तो एक आप यहाँ पे एक वृत्त एक वृत्त बना लिया, हम इस हमने खींच लिया। आप किसी को केंद्र, इसको केंद्र मानते हुए एक कोई भी त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए। अब कह रहा है, एक्स वृत्त पर स्थित हो, तो एक्स यहाँ इस पर से कोई भी बिंदु ले ले, एक्स इस पर कोई भी बिंदु डाल दे, एक्स वाई वृत्त के आंतरिक भाग में हो। अब वाई जो है इसके अंदर है, कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए वाई। और जेड कह रहा है वृत्त के बाहर है, जेड कह रहा है वृत्त के बाहर है, तो जेड आप बाहर में कोई बिंदु ले लीजिए, ये हो गया जेड। इस तरह से बन गया। ठीक है, ये आज का वर्कशीट था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।